नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आज का क्लास है पार्ट 8। तो चलेंगे और देखेंगे कि टॉप 5 प्रश्न जो है वो कौन कौन से हैं। और अगर आपको टॉप 5 प्रश्न में से एक भी प्रश्न का उत्तर आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको उत्तर नहीं आता हो तो सीख लो, हो सकता है इसी में से कहीं परीक्षा में पूछ ले। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि टॉप 5 प्रश्न कौन कौन से हैं और उसका उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ गया। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न होगा। यानी कहने का यह अर्थ है कि यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में जो होगा 3 तो एक जैसा होगा, लेकिन चौथा जो ऑप्शन होगा वह अलग होगा और वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है और क्या डिफरेंस है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है हमें 343। तो 343 क्या है, पहले हम इसे समझेंगे। तो अगर हम बात करें कि 343 क्या है, तो जब आप 7 गुने 7 करते हो, यानी ये क्या है, 7 का क्यूब है। जब आप 7 गुने 7 करते हो तो आपका निकल के आ जाता है 343। और जब हम यहाँ पे चलते हैं 256, तो यह क्या है, तो ये है 16 का स्क्वायर। कहने का अर्थ यह है कि जब आप 16 गुना जब आप 16 करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 256। अब यहाँ पे आपके सामने आता 196 क्या है, तो 196 ये जो है ये 14 का स्क्वायर है। कहने का अर्थ यह है कि जब आप 14 गुने 14 जब आप करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 196। अब यहाँ पे बात आता है कि 225 क्या है, तो ये 225 15 का स्क्वायर है। यानी जब आप 15 गुने 15 जब आप करते हो तो आपका निकल का आ जाता है 225। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 256 ये क्या है, 16 का स्क्वायर है। 196 14 का स्क्वायर है। 225 15 का स्क्वायर है। लेकिन 343 जो है ना वह क्या है, क्यूब है, ना कि ये स्क्वायर है। इसलिए हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये स्क्वायर के जगह पे क्यूब है और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये क्या है, 7 का क्यूब है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि प्रश्न नंबर 1 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 का। तो प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पर भी आपको सेम बताना है कि 3 जो होगा एक जैसा होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन अलग होगा और वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलेंगे और देखेंगे कि इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है। तो यहाँ पे 27 है, तो 27 क्या है, 3 का क्यूब है। यानी जब आप 3 गुने 3 जब आप करते हो तो 3 का 9 9 27 हमारा निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे बात आता है 64 कि 64 क्या है। तो 64 भी देखो, ये 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है। तो अभी हमें स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, हमें अभी क्यूब लेना है। यानी 4 का क्यूब जब आप लोगे तो जब आप करोगे 4 गुने जब आप 4 करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 64। यहाँ पे है 216। ये 216 जो है ये है 6 का क्यूब। यानी जब आप 6 गुने जब आप 6 करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 216। लेकिन जब यहाँ पे बात आता है 243 का, तो ये ना तो किसी का स्क्वायर है और ना ही किसी का क्यूब है, ना ही किसी का स्क्वायर है, ना ही किसी का क्यूब है। अगर इसी के जगह पे 343 होता तो वो बात अलग होता, ये 7 का क्यूब होता। लेकिन अभी हमें यहाँ पे ये है कि 243 है, तो यहाँ पे ये ना तो किसी का क्यूब है ना ही किसी का स्क्वायर है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 27, यानी ये 3 का क्यूब है।
ऑप्शन नंबर बी में 64 यानी ये 4 का क्यूब है। ऑप्शन नंबर डी में 216 यानी 6 का क्यूब है। ऑप्शन नंबर डी ये ना तो किसी का क्यूब है ना ही किसी का स्क्वायर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 2 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यानी यहां पर भी क्या है कि चारों ऑप्शन में 3 तो एक जैसा होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन जो होगा वही अलग होगा और वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलेंगे और एक एक करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है एड्स। तो एड्स एक बीमारी है, लेकिन ये बीमारी कैसे फैलती है तो ये आपको पता होगा, ये वायरस से फैलती है। ये वायरस से फैलती है। अगर हम बात करें पोलियो, तो पोलियो भी वायरस से ही फैलती है। रेबीज, रेबीज भी क्या है, एक बीमारी वायरस से ही फैलती है। लेकिन जब हम हैजा की बात करते हैं तो हैजा एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से ना फैल के बैक्टीरिया से फैलती है। बैक्टीरिया से फैलती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एड्स बीमारी वायरस से फैलती है, पोलियो बीमारी वायरस से फैलती है, रेबीज बीमारी भी वायरस से फैलती है, लेकिन हैजा बीमारी बैक्टीरिया से फैलता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 3 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहां पर भी देखोगे तो 3 ऑप्शन जो होगा एक जैसा होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन जो होगा वह क्या है, अलग होगा और वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलेंगे और देखेंगे कि भाई डिफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है 45। तो 45 हम देखते 1 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा भाग, 15 से भी चला जाएगा इसमें भाग, और इसमें स्वयं 45 से भी भाग चला जाएगा। यानी ये जो संख्या है 45, यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से उसमें भाग लग जाए। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं कि 87 क्या है। तो 87 में आप 1 से भी भाग दे दोगे, 3 से भी दे सकते हो, 87 से भी दे सकते हो सकता है किसी और भी संख्या से आप दे सकते हो भाग। यानी ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे चलते, यहाँ पर या तो 1 से भाग लगेगा या तो 67 से। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यह एक अभाज्य संख्या है। यह एक अभाज्य संख्या है, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है। और इसमें अगर हम बात करते हैं 39 में, तो इसमें आप 1 से भी भाग दे सकते हो, 3 से भी दे सकते हो, 13 से भी दे सकते हो, और स्वयं 39 से भी दे सकते हो, और हो सकता है और भी किसी संख्या से आप भाग दे सकते हो। यह भी एक भाज्य है, यह भी एक भाज्य है, और यह भी एक भाज्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी 67 जो है संख्या एक अभाज्य संख्या है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 4 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ ना आए ना, कुछ भी दिक्कत लगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 5 और आज का लास्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पर भी जब आप देखोगे कि 3 तो होगा एक जैसा होगा, लेकिन चौथा जो ऑप्शन होगा वही अलग होगा और वही हमारा
आंसर होगा। तो देखो अगर हम बात करें कि 16 क्या है, तो 16 अगर आप देखते हो तो ये 4 का स्क्वायर है, यानी जब आप 4 गुने 4 करते हो तो आपका 16 निकल के आ जाता है। अब बात आता है कि 36 क्या है, तो 36 ये 6 का स्क्वायर है, जब आप 6 गुने 6 करते हो तो आपका निकल के आ जाता है 36। अब यहाँ पे है कि 144 क्या है, तो ये जो है 12 का स्क्वायर है, यानी जब आप 12 गुने 12 जब आप करते हो तो आपका निकल के आ जाता है 144। अब जब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो ये तो एक तो 4 का स्क्वायर है और दूसरा अगर हम बात करते नहीं सॉरी 4 का क्यूब है और ये 8 का स्क्वायर है, यानी जब आप 4 गुने 4 करते हो तो ये आपका निकल के आ जाता है 64, और जब आप 8 गुने 8 करते हो तो आपका निकल के आ जाता है 64। तो देखो ये 16 का है, 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है यह स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 5 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे दोस्तों।